नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 और विषय विज्ञान और इसका जो अध्याय है वो है सेकंड, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। इस पाठ में हम पढ़ेंगे सजीव जगत के बारे में, विविधताओं के बारे में कि प्रकृति में कितनी विविधता है। विविधता कहते किसे हैं? ठीक है, जो इस पाठ का शुरुआती परिचय है वो इस प्रकार है कि एक दिन विज्ञान शिक्षक जो है बच्चों को प्रकृति की सैर पर लेकर जाते हैं। उनके साथ एक वैज्ञानिक भी होते हैं जो प्रकृति का अध्ययन कर रहे होते हैं। छात्रों को पेड़ पौधों और जीवों को ध्यान से देखने के लिए कहा जाता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखने को कहते हैं बेटा अवलोकन करना। अवलोकन करने के लिए यानी ध्यान से देखने के लिए कहा जाता है। प्रकृति में बहुत विविधता है। विविधता अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में विविधता किसे कहते हैं। हर पौधा और जीव अलग होता है। ठीक है, हर पौधा अलग होता है। कोई नीम का है, कोई आम का है, कोई जामुन का है। जीव भी अलग अलग है। जल में तैरने वाली मछलियाँ अलग है, मगरमच्छ अलग है। जंगल में रहने वाले भालू, शेर, चीता ये अलग है। उड़ने वाले पक्षी अलग है। यानी इस प्रकृति में, सजीव जगत में पौधे और जीव अलग अलग होते हैं। बस यही क्या बनाती है? विविधता, डाइवर्सिटी। और हर जीव का यानी सभी सजीवों का अपना महत्व होता है प्रकृति में। इस गतिविधि से बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ती है। तो अब स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हम जानेंगे। जो टॉपिक्स है उनको समझेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रकृति की सैर। प्रकृति की सैर, नेचर वॉक पे जब बच्चे जाते हैं तो उन्हें क्या करना है? बाहर जाकर प्रकृति को समझना है। प्रकृति को समझना ही लक्ष्य है। इसीलिए प्रकृति की सैर पर अध्यापक जो है वो बच्चों को लेकर के जाते हैं। बाहर जाकर वो क्या देखते हैं? पौधों और जीवों को सीधे देखकर उनको सीखते हैं कि वो कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, किस स्थान पर रहते हैं, कैसे वो चलते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के जो जीव है तो कैसे रहते हैं, ये सब उनको प्राकृतिक वातावरण में देखने को मिलता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। देखिए, अवलोकन कहते किसे हैं? ध्यान से देखना और नोट करना। किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना और उसे नोट करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन। जैसे पत्तियों को, जब हम पौधों को देखते हैं तो विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखते हैं तो पत्तियों का आकार कैसा है? नीम की पत्ती साइड से है, किनारों से कटी कटी होती है। आम की पत्ती जो होती है वो, नीम की पत्ती कैसी होती है? किनारों से कटी कटी सी होती है। इसी प्रकार आम की पत्ती लंबी होती है। तो इन पत्तियों को देखना, उनके आकार को देखना, फूलों के रंग को देखना, पेड़ों की ऊंचाई को देखना। कुछ छोटे पेड़ होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना और नोट करना क्या कहलाता है? अवलोकन करना। ठीक है, अवलोकन करना कहते हैं। देखिए, पौधों का जब अवलोकन करेंगे तो क्या देखना है अपने को? छात्रों को पौधों में ये चीज़ देखनी है। कौन सी? तना। पौधों का तना कैसा है? कोमल है या कठोर है? पत्तियाँ, लीव्स कैसी है? आकार और उसका बनावट कैसा है? पत्तियों को इस प्रकार नोट करना है। फूल, फ्लावर्स, इनका रंग और ये किस प्रकार के फूल हैं, इनको देखना है, अवलोकन करना है। और अन्य भी विशेषताएं हम देख सकते हैं कि उनका तना है वो कोमल है, कठोर है, ये तो है। साथ में इनकी विशेषताएं क्या है? जैसे नीम का पेड़ कड़वा होता है, ये अन्य विशेषता है। तुलसी का पौधा जो होता है उसका औषधीय महत्व है, ये एक उसकी अन्य विशेषता है। तो जीवों में जब हम देखेंगे तो जीवों में अंतर
यानी अवलोकन ही है एक। अवलोकन करेंगे तो हम अंतर को समझेंगे कि कुछ जीव तो है वो बिल में रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ तो बिल में रहते हैं और कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। रहने के स्थान के पे आधार पर भी जीव कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ जीव है वो भोजन क्या करते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं। कुछ जीव जो है वो पेड़ पौधों को खाते हैं, कुछ छोटे छोटे कीट पतंगों को खाते हैं। तो सबका भोजन भी अलग अलग है। चलने का तरीका, जब जीवों को हम देखेंगे तो जीव किस प्रकार से चल रहा है, पैरों से चल रहा है, या वो पानी में तैर रहा है, या वो कूद कूद के चल रहा है, या वो छलांगे मार के उछल उछल के चल रहा है, तो या वो पंखों से उड़ रहा है, उड़ कर के चल रहा है। चलने का माध्यम क्या है, पंख है, पैर है, या फिर पर है उनके। तो ये सब हम जीवों में अवलोकन करके देखेंगे। तो इन सब चीज़ों से हम क्या सीखते हैं, जो हमारी सीख है, जो हमारी सीख है वो क्या है। सीख क्या है, पॉइंटर नोट नहीं हो रहा। सीख है तो प्रकृति में बहुत विविधता है। जो हम सीख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को देख रहे हैं, रहने का स्थान, खाने का प्रकार, ठीक है, चलने का तरीका, अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ, अलग अलग प्रकार के पेड़, उनमें फूल है कि नहीं है, फूल विहीन है या फूल है, पत्तियों का आकार कैसा है, ये सब हम देखते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, विविधता। यानी प्रकृति में बहुत विविधता पाई जाती है। अब देखिए विविधता, तीसरा टॉपिक ये अपना कैसा है, विविधता के बारे में। प्रकृति में कई प्रकार के पौधे और जीव है, ठीक है। प्रकृति में कई प्रकार के पौधे और जीव होते हैं, सभी एक दूसरे से अलग हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। प्रकृति में बहुत से प्रकार के पौधे और जीव हैं और जो एक दूसरे से अलग होते हैं, ये सब मिलकर विविधता यानी डाइवर्सिटी बनाते हैं। जैसे पौधों और जीवों का महत्व। चौथा टॉपिक अपना क्या है इसी पाठ में, पौधों और जीवों का महत्व। हर जीव और पौधे का अपना काम और उपयोग होता है और ये दोनों मिलकर ही पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। सभी अपना अपना काम करते हैं, अपने जीवन में मस्त हैं और एक दूसरे के संतुलन को बनाए रखते हैं। जैसे पौधों को कौन खाता है, हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। तो इस प्रकार एक दूसरे को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और सबका अपना महत्व। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो दूसरे जीव मर जाएंगे, हिरण नहीं होंगे तो शेर मर जाएगा। तो सभी जीवों का और पौधों का अपना काम होता है, उसका उपयोग होता है और ये सब मिलकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। अब हम कुछ इस पे आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं अभी तक जो हमने सीखा पढ़ा। प्रकृति की सैर क्या है? तो प्रकृति की सैर एक प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थी बाहर जाकर पेड़ों, पौधों और जीवों को देख करके सीखते हैं। यही नेचर वॉक यानी प्रकृति की सैर कहलाती है। अवलोकन क्या होता है? दूसरा प्रश्न है कि अवलोकन क्या होता है? तो किसी वस्तु को ध्यान से देखकर उसके गुणों को समझना और उसे नोट करना क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। तीसरा प्रश्न है कि प्रकृति में विविधता का क्या अर्थ है? विविधता क्या है प्रकृति के अंदर? तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव और उनके अलग अलग गुणों को ही क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। या हम ये भी कहते हैं किसी स्थान के सभी पेड़ और जीव मिलकर, पौधे और जीव मिलकर विविधता बनाते हैं, जैव विविधता बनाते हैं। ये भी सही है, ठीक है। आगे देखो, चौथा प्रश्न है कि हमें प्रकृति का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्या जरूरी है प्रकृति का हम अध्ययन करें? देखिए, पर्यावरण को समझने के लिए हमें प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। पौधों और जीवों के महत्व को जानने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए।
प्रकृति की रक्षा करने के लिए भी हमें प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। तो 3 बिंदु है, पर्यावरण को समझने के लिए, जीवों और पौधों के महत्व को जानने के लिए, और प्रकृति की रक्षा करने के लिए हमें प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। 5वां प्रश्न है कि छात्रों को नोटबुक में क्या लिखना चाहिए। भैया बाहर शेयर करने के लिए जा रहे हो अपने टीचर के साथ, तो नोटबुक पेन पेंसिल लेकर के जाओगे, तो वहाँ क्या नोट करोगे, कुछ तो सीखोगे ना वहाँ। तो हमें क्या नोट करना चाहिए, पत्तियों का आकार कैसा है, फूलों का रंग कैसा है, पेड़ों की ऊंचाई कैसी है, पेड़ छोटा है, मध्यम है या बहुत बड़ा है। तो इस आधार पे हम पेड़ों को बांट सकते हैं, इसलिए इनकी ऊंचाई को भी नोट करना चाहिए। जीवों का व्यवहार कैसा है, किस प्रकार वहाँ जीव रह रहे हैं, किस प्रकार वो प्रकृति में है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जीवों के व्यवहार को भी हमें नोट करना चाहिए, कैसा चल रहा है, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, क्या खा रहा है, भोजन कर रहा है ना, किस प्रकार का भोजन है वो जीव ग्रहण कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमें अवलोकन करके लिखनी चाहिए। 6वां प्रश्न है कि प्रकृति की सैर से क्या लाभ होता है। प्रकृति की सैर से क्या लाभ होता है, सीखने में रुचि बढ़ती है। क्या होता है, सीखने में रुचि बढ़ती है, क्योंकि अब जब बच्चे प्राकृतिक वातावरण में जाकर के पेड़ों को देखते हैं, जीवों को देखते हैं, तो उनकी रुचि बढ़ती है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, जब वो समझेंगे कि प्रकृति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। हर पौधा और जीव जो है प्रकृति में अनिवार्य है, ज़रूरी है, उनका होना ज़रूरी है। तो हम हमारे भीतर जो है हम है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक बनते हैं, चीज़ें आसानी से समझ आ जाती है। बाहर प्रकृति की सैर करके सीखने से चीज़ें आसानी से समझ में आती है। तो ये सब कुछ प्रश्न हैं जो हमने समझा, उस आधार पे मैंने कुछ प्रश्न बनाए जो हमारे लिए ज़रूरी है देखने के लिए। अब देखो कि पौधों का अवलोकन, अभी हमने देखा अवलोकन किसे कहते हैं। अवलोकन करते समय हमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए। जब हम पौधों का अवलोकन कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ देखनी है, तना कैसा है, तना कोमल है या कठोर है, पत्तियां कैसी है, आकार और उसका बनावट कैसी है, उसका बनावट कैसा है, आकार कैसा है और उसकी बनावट कैसी है, फूल किस रंग के हैं और उसके प्रकार क्या है। ठीक है, अन्य विशेषताएं बताया, जैसे नीम कड़वा होता है तो कड़वा लिखो, औषधीय महत्व का है तो औषधीय महत्व लिखो। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ अन्य विशेषताएं भी उस पेड़ की हम लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घास होता है, घास को हमने देखा तो घास का तना कैसा है, कोमल होता है तना, और उसकी पत्तियां कैसी होती है, छोटी होती है, तो हमने तुरंत लिख लिया आगे। तुलसी का पौधा देखा तो तुलसी का पौधा कैसा होता है, सुगंधित पत्तियां होती है, और कैसा होता है, छोटा पौधा होता है। ठीक है, गुड़हल का फूल है वो लाल रंग का होता है, और गुड़हल का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो उसका आकार कैसा होता है, मध्यम आकार का होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। नीम का तना जो होता है वो कैसा होता है, नीम का तना जो होता है कठोर होता है, ब्राउन रंग का, और पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है, और उसकी पत्तियां जो होती है ना, उसकी पत्तियां बाहर से कटी सी होती है, बताया ऐसे। ठीक है, और पत्तियां कैसी होती है, कड़वी। ये अन्य विशेषता हैं। तो इस प्रकार अवलोकन करके हमें वो चीज़ें नोट करनी चाहिए। जीवों का अवलोकन, जब हम जीवों का अवलोकन करेंगे तो क्या देखेंगे, क्या चीज़ें नोट करनी हमको, कि जीवों का रहने का स्थान, जीवों में ये चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है, रहने का स्थान, कहाँ रहता है वो, पेड़ पर रहता है, बिल बना करके रहता है, पानी में रहता है, पेड़ पर, बिल में, या फिर पानी में, या फिर जंगल के अंदर, गहरे जंगल में, कहाँ रहता है, रहने का स्थान। भोजन, कैसा भोजन करता है, जीवों को खाता है या पेड़ों को खाता है, पेड़ों की पत्तियाँ।
क्या खाता है, शाकाहारी है या मांसाहारी है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। गति, चलने का तरीका क्या है, पैरों से चलता है या पंखों से चलता है या फिन होते हैं ना, यानी पंखी होते हैं जो मछली तैरती है उससे चलता है। चलने का तरीका क्या है, कौन सा अंग है वो शरीर का काम आ रहा है चलने में। अन्य विशेषताएं हम लिख सकते हैं, जैसे कुछ कूद कूद कर चलते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहता है, जैसे मेंढक। अन्य विशेषताएं, उभयचर, जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कौवा कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है। और चलने का तरीका क्या है, उड़ता है, पंखों की सहायता से उड़ता है। चलने का अंग कौन सा है, पंख। खाता क्या है वो रोटी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है, कौवा सब कुछ खा लेता है। चींटी है, रहती कहाँ है, बिल में रहती है। चलती कैसी है, पैरों से चलती है ना। और खाती क्या है, ये छोटे छोटे जीवों को जो मर जाता है उसको भी उठा के ले जाती है, खा जाती है। रोटी सब्जी है, वो अनाज भी खा लेती है ना। तो इस प्रकार है वो चींटी खाती है। तो चल किससे रहा है, खा क्या रहा है, रहता कैसे कहाँ है वो। गाय है, गाय क्या खाती है, घास खाती है। चलती कैसे है, पैरों से। खाती क्या है, पेड़ों को, पत्तियों को, सब्जियों को, यानी कि पेड़ों पर जो चीज़ें हैं उन्हीं को खाती है, पेड़ पौधों को खाती है, घास खाती है। तो इस प्रकार हमें जो है वो पेड़ और पौधों का जब अवलोकन करें तो हमें इन चीज़ों को नोट करना है। चलने का तरीका, रहने का स्थान और भोजन, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। समानताएं और विभिन्नताएं। समानताएं क्या हो सकती है, जैसे सभी पौधों में पत्तियां होती है, ये समानता है। सभी जीव जो है वो भोजन करते हैं, ये समानता है। भाई बिना भोजन के तो कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। तो हमें समानताएं पूछे किसी से कि जीवों में क्या समानता है, तो सभी जीव भोजन करते हैं। पौधों में क्या समानताएं हैं, सभी पौधों पर पत्तियां पाई जाती है, ये समानताएं हैं। विभिन्नताएं पूछे कि अलग क्या है, तो कुछ पौधों के तने कोमल होते हैं और कुछ पौधों के तने, पेड़ों के तने हैं वो कठोर होते हैं। पत्तियों और फूलों के आकार में भी अंतर आता है। पत्तियों का आकार अलग है, फूलों का रंग अलग है, उनका आकार अलग है। छोटे फूल है, बड़े फूल है, ठीक है, लाल फूल है, गुलाबी है, अन्य कलर पीले हैं, अन्य कलर के फूल हो सकते हैं। तो ये विभिन्नताएं हैं। जीवों में भी विभिन्नताएं, जीवों का भोजन और रहने का स्थान अलग अलग है। सभी जीव एक जैसा भोजन नहीं करते। रहने का स्थान सभी है वो बिल में नहीं रहते, सभी पानी में नहीं रहते, सभी है वो पेड़ों पर नहीं रहते, सभी जंगल में नहीं रहते। कुछ जीव ऐसे हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ बिल बना करके रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। तो सभी जीव है वो रहने के स्थान के आधार पर अलग अलग स्थान पर रहते हैं। भोजन भी अलग अलग प्रकार का करते हैं। अब देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा उनको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। हमने क्या सीखा, पौधों में किन किन बातों का अवलोकन करते हैं। पौधों में तना कोमल है या कठोर, पत्तियों का आकार कैसा है, फूलों का रंग कैसा है, फूलों का आकार कैसा है, और अन्य विशेषताएं, जैसे नीम कड़वी है, कुछ पौधे हैं वो सुगंधित होते हैं, कुछ है वो औषधीय महत्व के होते हैं। तो ये अन्य विशेष आवश्यकताएं हो सकती है, अगर पता हो तो इन्हें लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जीवों में किन बातों का अध्ययन किया जाता है। जीवों में रहने का स्थान, भोजन के प्रकार और गति के प्रकार। गति करने में कौन से शरीर का अंग प्रयोग करते हैं। पंखों से गति करता है, उड़ कर के चलता है, या पैरों से चलता है, या दो पैरों से चलता है, या पानी में तैर कर के गति करता है। तो गति के प्रकार के आधार पर हम जो है वो जीवों को बांटते हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। विविधता का क्या अर्थ है, पुनः देखो विविधता का क्या अर्थ है। इस पाठ में हमें है वो सजीवों की विविधता के बारे में जानना है। तो अलग अलग प्रकार के पौधे और जीव का होना, हर जीव का अपना अलग काम होता
है। तो ये क्या कहलाती है? विविधता। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे और सभी जीव मिलकर के जैव विविधता बनाते हैं। फिर देखो, तालिका बनाने का क्या उद्देश्य है? तालिका बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, तालिका बनाने से जानकारी को व्यवस्थित और आसानी से समझने के लिए उपयोग किया जाता है। तालिका बना करके हम समझते हैं। एक तो व्यवस्थित अध्ययन हो जाता है, दूसरा आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, इसीलिए तालिका बनाई जाती है। पौधों और जीवों में क्या अंतर है? पौधों और जीवों में अंतर है। देखिए, पौधे जो होते हैं वो खुद भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। कभी देखा कि पौधा है वो शेर को पकड़ के खा गया हो? ऐसा नहीं है। वो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण विधि से, प्रकाश संश्लेषण विधि से क्या करता है? भोजन बनाता है। कौन? पौधे। और जीव क्या करते हैं? भोजन बाहर से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों को खा करके या पौधों को खा करके क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। ये अंतर होता है। अब देखिए, तालिका। हमारे आसपास के पौधों का जब हम अवलोकन करते हैं तो ये तालिका 2.1 हमारी किताब में दी हुई है। स्थानीय नाम लिखना है, जैसे घास है, देख लेते हैं सबसे पहले ऐसे। स्थानीय नाम, तालिका इस प्रकार है। क्रम संख्या, स्थानीय नाम, तना, पत्तियों का अभिविन्यास, फूल और अन्य विशेषताएं। इन आधार पे हमने पौधों का अवलोकन किया था। तने को देख करके, पत्तियों का आकार आकृति देख करके, फूलों का आकार और रंग देख करके, और अन्य विशेषताएं, इन्हीं का अवलोकन किया था। तो इनको हम बारी बारी से हमारे आसपास मिलने वाले पौधों का नाम लिखते हुए मैंने ये सारणी बनाई है। देखो, घास। घास का जो तना होता है वो कोमल और पतला होता है। पत्तियां लंबी और पतली होती है घास की। फूल या तो नहीं होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। सामान्यतः है वो घास पर फूल नहीं होते, लेकिन कुछ घास होती है जिन पे फूल होते हैं और छोटे आकार के फूल होते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? कि इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है। ये विशेषताएं होती हैं। दूसरे प्रकार का पौधा जो मैंने लिया वो लिया तुलसी। तुलसी का जो तना होता है वो कोमल होता है, ठीक है, आसानी से लचक जाता है, लचकदार होता है। पत्तियां कैसी होती है? अंडाकार और हरी पत्तियां होती है तुलसी की, ठीक है। फूल छोटे होते हैं, हल्के रंग के फूल आते हैं। और ये एक विशेषता क्या है इसकी? ये सुगंधित पत्तियां होती है इसकी, और औषधीय महत्व की होती है। सुगंधित पत्तियां होती है, औषधीय महत्व की। तीसरा पौधा मैंने लिया गुड़हल। गुड़हल हमारे आसपास मिल जाता है, लाल कलर का फूल आता है उस पर। इसका तना जो कठोर होता है, कैसा होता है? कठोर। पत्तियां चौड़ी और हरी होती है। देखना, इसका अवलोकन करके हमने ये सारणी बनाई है। फूल कैसा होता है? अभी बताया, बड़ा लाल कलर का फूल आता है। ये एक सजावटी पौधा है जो घरों में लगाया जाता है। मेन गेट के पास में लगाया जाता है सामान्यतः, तो सुंदरता बढ़ती है, सजावट के काम होता है। चौथा पौधा मैंने लिया है नीम। नीम का तना कैसा होता है? कठोर और मोटा होता है, सबको पता है। उसकी पत्तियां कैसी होती है? छोटी छोटी, दांतेदार। बाहर की तरफ वो कटी कटी सी होती है, दांते नुमा। इस पर सफ़ेद फूल आते हैं छोटे छोटे, है ना। और इनकी पत्तियां, विशेषता क्या है नीम की? कड़वी पत्तियां होती है, औषधीय महत्व की होती है। पांचवा पौधा मैंने लिया है आम। आम का तना कठोर होता है, कैसा होता है? कठोर। और इनकी पत्तियां लंबी और चमकदार होती है। पत्तियां आम की लंबी होती है और चमकदार होती है। इस पर जो फूल आते हैं वो छोटे फूल आते हैं, ठीक है। और इसका फल एकदम मीठा होता है, जिसमें बड़ी सी गुठली निकलती है, सभी ने खाए हैं। तो इस प्रकार हमने इस सारणी को पूरा किया, अवलोकन करके, सीख करके, देख करके। आसपास के पौधे को देखा और हमने इनको समझा। इसी प्रकार हम जीवों का अवलोकन करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आगे की जो तालिका है 2.2, हम इसको कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।